हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रियाएं यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को समझने, इस विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए हम पहले पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी। देखते हैं सक्रियता श्रेणी। इसमें एक श्रेणी बनाई गई है जो आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए श्रेणी के बारे में मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहले देखिए एक सक्रियता श्रेणी है, ये एक सक्रियता श्रेणी है। इसमें किसी धातु को उनकी घटते हुए क्रियाशीलता के आधार पर रखा गया है, जैसे के, Na, Ca, Mg, Al, जिंक, Fe और Pb लेड है, कॉपर है, सिल्वर है और Au है। और आप ये एरो भी देख रहे होंगे, ये एरो बता रहा है कि इस श्रेणी को किसी धातु की क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया है, यानी इसमें धातु की क्रियाशीलता का क्रम ऊपर से नीचे जाने पर घट रहा है। तो एक तो हमें ये श्रेणी सीक्वेंस है यानी क्रमवाइज याद होनी चाहिए। और इसमें हम इसे तीन वर्गों में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा के से Al तक इनकी अभिक्रियाशीलता, इन धातु की अभिक्रियाशीलताएं बहुत उच्च होती हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे है जिंक से कॉपर तक इन धातुओं की क्रियाशीलताएं मध्यम होती हैं, ना ज़्यादा क्रियाशील ना कम क्रियाशील, दोनों के मध्य पाई जाती है। अब देखते होंगे Ag और Au यानी सिल्वर और गोल्ड, सोना, ये निष्क्रिय होती हैं, ये किसी से कोई रिएक्शन नहीं करती हैं, अर्थात इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत निम्न होती है। अब पढ़ते हैं हमारा टॉपिक विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, जानते हैं विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ यानी क्रियाफल दूसरे कम क्रियाशील वाले पदार्थ को उसी के विलयन में से उसको विस्थापित कर देता है। यानी अधिक क्रियाशील धातु जो होती है कम क्रियाशील धातु को उसी के विलयन में से विस्थापित करके उसे डिस्प्लेसमेंट यानी हटा देती है। इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूं, देखें। इसमें एक उदाहरण है, मैं उदाहरण द्वारा आपको समझाऊंगा कि CSO4 का एक विलयन है। CSO4 एक विलयन है, एक्वस अवस्था में है, यानी यह जलीय अवस्था में है। और इसमें यदि मैं ये है Fe यानी लोहा, इसमें इस वाले विलयन में यदि मैं Fe की छड़ डालता हूं, तो अब देखना यह है कि Fe और Cu कॉपर धातु और आयरन यानी लोहा धातु और कॉपर धातु, देखते हैं कि सक्रिय श्रेणी में किसका स्थान ऊपर है। देखते हैं कि Fe का स्थान ऊपर है, Fe का स्थान ऊपर है, Cu का नीचे है। क्योंकि इस श्रेणी में, क्योंकि ये जो श्रेणी मैंने दिखाई है आपको, तो इस श्रेणी में Fe का स्थान Cu से ऊपर है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि Fe जो धातु है इसकी क्रियाशीलता Cu से अधिक क्रियाशीलता है। Fe की क्रियाशीलता Cu से अधिक है, अर्थात Fe अधिक क्रियाशील धातु है Cu की अपेक्षा। और क्योंकि Fe अधिक क्रियाशील धातु है, तो Fe के अंदर ये गुण है, ये लक्षण पाया जाता है कि ये क्षमता है इसके अंदर कि ये CuSO4 के विलयन में से यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित करने का गुण रखती है। Fe धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में से ओनली कॉपर को विस्थापित कर देती है और स्वयं ये Fe धातु कॉपर के स्तर पर आ जाती है और ये बनाती है फेरस सल्फेट। देखो ये लिखा हुआ FeSO4, क्योंकि Fe ने CuSO4 के विलयन में से Cu को विस्थापित कर दिया है और स्वयं उसके स्थान पर आ चुकी है, इसलिए इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं कैसे। अब वो FeSO4 बन चुका है और साथ में बना है Cu को बाहर निकाल दिया गया, अर्थात दोबारा देखते हैं कि Fe ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को तो कर दिया अलग और स्वयं उसके स्थान प्राप्त कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। देखते हैं ऐसे FeSO4 जो कि एक्वस अवस्था में है, जलीय अवस्था में है, और कॉपर को निकाल दिया गया है बाहर। अब देखते हैं इसी प्रकार की हमारी दूसरी रिएक्शन है। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, एक्वस अवस्था में है, ये जिंक है। और हम फिर दोबारा अपनी सक्रियता श्रेणी पर चलते हैं। जिंक का स्थान उस सक्रियता श्रेणी में जो मैंने आपको दिखाई है, उस सक्रियता श्रेणी में जिंक का स्थान ऊपर है और कॉपर का है नीचे। जब कॉपर का नीचे है तो कॉपर जिंक से कम क्रियाशील धातु है और जिंक क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट के विलयन में से ओनली कॉपर को कर देगा विस्थापित। कौन करेगा? जिंक
अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि अधिक क्रियाशील धातु है। अब देखते हैं कि इसमें बना क्या, क्योंकि जिंक ने क्या किया, कॉपर को बाहर निकाल दिया। आप देख रहे होंगे कॉपर को बाहर निकाल दिया गया और स्वयं उसके स्थान पर जिंक कॉपर के स्थान पर आ चुका है। इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपको समझ में आई होगी। और देखते हैं कि इसमें हुआ क्या। इसमें एक चीज और देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन पहले कैसा था, नीला था। कॉपर सल्फेट का विलयन पहले नीला था और जैसे ही Fe ने कॉपर में से कॉपर को विस्थापित कर दिया है तो उसका रंग में भी परिवर्तन हुआ है। उसका रंग धीरे धीरे नीले से क्या हो चुका है, हरा हो चुका है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इन दोनों उदाहरणों के द्वारा हमने समझा है कि अधिक क्रियाशील धातु अब कम क्रियाशील धातु को उसी के विलयन में से विस्थापित कर सकती है, जिसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब आपसे उम्मीद करता हूं कि ये रिएक्शन आपके समझ में आई होगी। ये जो मेरा टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।